हेलो बच्चों, आज हम लोग महादेवी वर्मा द्वारा रचित घीसा पाठ का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पाठ का परिचय देखते हैं। घीसा एक बच्चे के जीवन पर आधारित पाठ है जिसे महादेवी वर्मा ने अपने जीवन का अभिन्न अंग माना है और आज भी जिसकी स्मृति धूमिल नहीं हुई। महादेवी वर्मा को बच्चों से बहुत प्यार था। बच्चे प्यार से उन्हें गुरु साहब कहते थे। वे गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए इलाहाबाद से झूसी गांव जाती थी। घीसा के पिता नहीं थे, वह पढ़ने के लिए उनकी कक्षा में आया करता था। अब हम इस पाठ के सारांश की ओर बढ़ते हैं। शहर से दूर गंगा नदी पार एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में 8-9 साल का एक बालक घीसा रहता था। बचपन में जब घीसा की माँ मजदूरी किया करती थी और अपने बच्चे घीसा को वहीं ज़मीन पर सुला दिया करती थी, जिससे वहीं घिसट घिसट कर वह चलना सीखता है। तभी से उसका नाम घीसा पड़ जाता है। घीसा की विधवा माँ किसी तरह मेहनत मजदूरी कर कर अपना और घीसा का पेट पालती थी। महादेवी जी अक्सर नाव पार कर उस गांव जाया करती थी। वहाँ उन गरीब बच्चों के लिए कोई स्कूल नहीं था। जब उनके मन में उन बच्चों को पढ़ाने की इच्छा उत्पन्न हुई तो वहीं पीपल के पेड़ की छांव में उन बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। बच्चे बहुत खुश और गुरु साहब कहकर हमेशा पुकारते रहते थे। एक दिन घीसा का हाथ पकड़े घीसा की माँ गुरु साहब के पास आती है और प्रार्थना करते हुए कहती है कि इन बच्चों के साथ इसे भी यहाँ बैठने दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। बिना बाप का बच्चा है, दिन भर इधर उधर भटकता रहता है। उनके साथ यहाँ बैठेगा तो 4 अक्षर पढ़ लेगा। और गुरु साहब घीसा को अपने पास प्यार से बुलाते हुए उसका नाम पूछती है और घीसा बड़े प्यार से गुरु साहब से पूछता है कि क्या आप मुझे पढ़ाएंगी। वे भी कहती हैं क्यों नहीं, अगर तुम मन लगाकर पढ़ोगे तो मैं तुम्हें ज़रूर पढ़ाऊंगी। तभी से घीसा गुरु साहब के पास मन लगाकर पढ़ने लगा। इसी बीच गुरु साहब देखती हैं घीसा से सभी बच्चे खिंचे खिंचे रहते हैं, उससे दूर दूर रहते हैं, हमेशा उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। गांव की आती जाती औरतें भी उनको घीसा से दूर रहने को कहा करती थी, लेकिन इन सब बातों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उन्हें तो केवल उस अबोध बच्चे से मतलब था। घीसा की जन्म कथा सुनकर वह और भी अधिक घीसा की ओर आकर्षित हो जाती है। घीसा पढ़ाई के प्रति बहुत सजग था। वह गुरु साहब की हर बात मानता, समय से सब कुछ याद कर लेता। अब उस जैसा चतुर और कोई नहीं था। कभी कभी तो महादेवी जी का जी चाहता कि वह उसे उसकी माँ से मांग ले और अपने पास रखकर उसके विकास की उचित व्यवस्था करे, पर उसकी माँ का वही एकमात्र सहारा था। घीसा के लिए महीने के ये 4 दिन ही थे जो वह गुरु साहब के साथ बिताता था, क्योंकि वे केवल इतवार को ही आया करती थी। उनके आने से पहले शनिवार को ही घीसा पीपल की छांव को अपने कोमल हाथों से लिप देता था और इतवार को झाड़ पोंछकर गुरु साहब की पाठ जोहता रहता। एक दिन की बात है, उन्होंने बच्चों को साफ सफाई का महत्व समझाया और कहा बच्चों को सफाई से रहना चाहिए, हमेशा साफ कपड़े पहनना चाहिए। फिर क्या था, दूसरे दिन घीसा पढ़ने नहीं आया। दूसरे बच्चों से पूछने से पता चला कि घीसा माँ से कपड़े का साबुन लाने के लिए कह रहा था और माँ को मजदूरी के पैसे कल रात को मिले थे, सो आज पैसे लेकर साबुन लाया है। इस समय वह अपना फटा कुर्ता साफ कर रहा है। तभी घीसा अपराधी की भांति, मतलब वो गीला कपड़ा पहने ही क्या होता है, गीला कुर्ता और अंगोछा पहने वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर गुरु साहब हैरान हो जाती है, क्योंकि उन्होंने बिना कोई व्यवस्था किए बच्चों को उपदेश दे दिया। दूसरे इतवार को गुरु साहब क्या करती हैं, उन गरीब बच्चों के लिए 5-6 किलो जलेबी लेकर आती हैं और सभी बच्चों को 5-5 जलेबियाँ देती हैं। सभी बच्चे तो अपनी अपनी जलेबियाँ खा लेते हैं, लेकिन घीसा क्या करता है, 2 जलेबी अपनी माँ के लिए बचा लेता है, 1 जलेबी अपने पिल्ले को खिला देता है और 2 बची हुई जलेबियाँ स्वयं खाता है। घीसा अपनी माँ से तो प्यार करता ही था,
अपने पिल्ले से भी कम प्यार नहीं करता था और गुरु साहब की तो पूजा किया करता था। एक बार की बात है, घीसा बहुत बीमार हो जाता है। गुरु साहब भी बहुत चिंतित होती है और उसके लिए दवाई भिजवाती है, उससे मिलने भी जाती है। और जब घीसा गुरु साहब को अपने सामने देखता है तो वह उस बीमारी की स्थिति में भी क्या होता है, उठकर खड़ा हो जाता है और गिरते गिरते बचता है। गुरु साहब उसे उसकी टूटी खटिया पर सुला देती है और वहाँ से लौट आती है। इसके कुछ दिन बाद गुरु साहब के पेट में दर्द होता है। डॉक्टर ने उन्हें ऑपरेशन कराने की सलाह दी। जब उन्होंने बच्चों को बताया कि वह कुछ दिनों तक यहाँ नहीं आ सकती, यह सुनकर घीसा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। जब वे बच्चे से विदा ले रही थी तो घीसा वहाँ मौजूद नहीं था। शाम होने चली थी। अभी तक घीसा का कुछ पता नहीं था। थोड़ी देर बाद नंगे बदन घीसा एक बड़ा सा तरबूज लेकर आता है और गुरु साहब को भेंट करता है। और गुरु साहब कहती हैं, मेरे लिए क्यों घीसा, इसे तू खा और अपनी माँ के लिए ले जा। लेकिन घीसा बहुत खुश होकर कहता है, गुरुजी ये तो मैंने आपके लिए लाया, आप तो माँ और भगवान से भी ऊपर हैं। हाँ, यह तरबूज लाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, इसीलिए मैंने कुर्ते देकर यह तरबूज आपके लिए ले आया। मैंने कई दिनों से इसे देख रखा था, ये बहुत मीठे हैं, मैंने इसे कटवा कर भी देखा। यह सब सुनकर गुरु साहब की आंखों से आंसू निकल जाते हैं, क्योंकि उस अबोध बच्चे की आंखों में नया कुर्ता चले जाने का दुख कम और तरबूज भेंट करने की खुशी अधिक झलक रही थी। दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगते हैं। साथ ही साथ घीसा यह भी आश्वासन देता है कि गुरु साहब, मैं रोज़ नहा धोआकर आपका पढ़ाया पाठ को दोहराया करूँगा। फिर महादेवी वर्मा घीसा के लिए उचित व्यवस्था करके वहाँ से लौट जाती हैं। लौटते लौटते कई महीने बीत जाते हैं। फिर जब उन्हें वहाँ आने का अवकाश मिलता है तो घीसा को ही उसके भगवान ने अवकाश दे दिया, यानी अब वह नहीं रहा। इस तरह महादेवी वर्मा ने घीसा पाठ द्वारा गुरु और शिष्य के अटूट प्रेम को उजागर किया है कि अच्छे शिष्य की स्मृति कभी धूमिल नहीं होती। इस तरह आज हमने इस पाठ का, घीसा पाठ का सारांश को देखा। धन्यवाद।